हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक दैट इज कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में मैंने बच्चों यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखा है। कंडक्टर सबसे पहले तो आप देख लो होता क्या है। कंडक्टर जिसके अंदर काफी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों कंडक्टर का। तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इधर इट्स सॉलिड और हॉलो। कंडक्टर चाहे वो कैसा है, हॉलो हॉलो हो या सॉलिड हो, उसके अंदर चार्ज नहीं हो सकता। उसके अंदर जब चार्ज नहीं होगा तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा जीरो होता है, वो चाहे हॉलो हो या फिर सॉलिड हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज है कि अगर हम लोग कैविटी बना के उस कैविटी के अंदर चार्ज रखते हैं, जैसे मान लो हमने एक मेटल या सॉलिड, आप कह ले सॉलिड कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी बना दिया, उस कैविटी में चार्ज रख दिया, तो फिर उस चार्ज की वजह से उस कैविटी के अंदर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मेटल वाला जो पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनसाइड द कंडक्टर की बात हो रही है। कैविटी जो है वो कंडक्टर नहीं हुआ ना, कैविटी कंडक्टर नहीं हुआ। इस सेंटेंस का मतलब है, स्टेटमेंट का मतलब है कि कंडक्टर जहां पे प्रेजेंट है कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की, एनी चार्ज गिवन टू द कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यहीं से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं ना। हम लोग कोई भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो हमारा सारा सरफेस पे आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, रिपीट करता हूं मैं, क्योंकि सारे चार्जेस जो हम चार्ज देंगे तो चार्ज फ्लो कर सकता है थ्रू आउट द कंडक्टर। चार्ज के बीच में एक फोर्स लगेगा, और सेम चार्ज, ऐसा तो नहीं आप थोड़ा सा पॉजिटिव देंगे थोड़ा सा नेगेटिव देंगे तो फिर तो जीरो चार्ज हो जाएगा उस पे। तो आप या तो उसको पॉजिटिव चार्ज देंगे या तो नेगेटिव चार्ज देंगे। अगर आपने मान लेते हैं हम ऐसा कि आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा एंड दे विल ट्राई टू गो एज मच फार एज पॉसिबल। तो एक दूसरे से बहुत दूर जाएंगे। बहुत दूर कितना जा सकते हैं? वो सरफेस तक जा सकते हैं, सरफेस से बाहर तो जंप नहीं कर सकते वो, है ना। तो इसी वजह से हमारा जो भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे दैट विल रिसाइड ऑन द सरफेस। थर्ड की बात करेंगे, द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। देखो बच्चों, सरफेस, सरफेस पे आप जो भी चार्ज देंगे उसकी वजह से जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा, तो वो पोटेंशियल पूरे सरफेस के अलोंग सेम रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंडक्टर है, और कंडक्टर में अगर आपने पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा तो चार्ज क्या होंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, रो फ्लो होते रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा एक कंडक्टर है, यहाँ मैंने एक चार्ज दिया, यहाँ पे वो चार्ज जब तक नहीं पहुंच, जब तक यहाँ पे जो पोटेंशियल है यहाँ तक वहां तक, जब तक, जैसे मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पे भी अगर 5 वोल्ट पोटेंशियल नहीं हुआ तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि हमारा चार्ज सेम ना, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करें, जो भी हम इस प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस कर रहे हैं ना। आप कह सकते हैं ये हमारा सारा जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बीइंग डिस्कस्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब है कि हमारा कोई फर्दर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, चार्ज स्टैटिक है। ठीक है, फोर्थ, एक चीज और, इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल रिमेन सेम। इनसाइड द कंडक्टर भी अगर हम लोग बात करें, है ना, कि कहीं पे कोई, आप कंडक्टर के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो कंडक्टर के अंदर आप कोई भी पॉइंट लेंगे बच्चों, तो उसके अंदर जो चार्ज होगा, कंडक्टर के अंदर में जो चार्ज होगा, होगा क्या? कोई चार्ज नहीं होगा, है ना। तो कोई चार्ज नहीं होगा तो जो भी हमारा चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा, है ना। तो इनसाइड अगर आपने कोई भी दो पॉइंट लिया, जैसे लेट्स से आपका ये एक कंडक्टर है, पहले आप यहाँ देख लो, आपने एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पे आपने पॉइंट लिया सरफेस पे बी, तो जो पोटेंशियल होगी ए पे वही पोटेंशियल होगी बी पे। आपने यहाँ एक पॉइंट लिया सी, यहाँ पे एक पॉइंट लिया डी, तो जो पोटेंशियल होगी सी पे वही पोटेंशियल होगी डी पे, है ना। तो इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, और जो सरफेस पे है उन पे भी पोटेंशियल सेम। ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले लो आप, पोटेंशियल जो है हमारा वो सेम रहेगा। और कितने के बराबर होगा? तो जितना सरफेस पे होगा, जितना सरफेस पोटेंशियल होगा उतना ही हमारा अंदर भी पोटेंशियल होगा। ठीक है, फोर्थ वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। होना होगा ना, हमने पढ़ा था ना इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती थी। तो हमारा ये क्या है? सरफेस इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारी क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जो है हम लोग
देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होंगी सरफेस पे, क्योंकि हमारा जरूरी है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होंगी, उनका एक कंपोनेंट आ जाएगा सरफेस के अलोंग, और फिर हमारा वो इस थ्योरी को वायलेट करेगा कि हमारा वो सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल है ना। तो ये बच्चों हमने डिस्कस कर लिया कंडक्टर के बारे में, कि हम लोग कंडक्टर पर अगर चार्ज देते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका, ये सब कुछ। अब हम लोग बच्चों डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोग कुछ कंसेंट्रिक सेल ले लें, या फिर हम किसी दो हॉलोस्फेयर कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर को हम लोग कनेक्ट करें वायर के साथ, तो कैसा होता है। जैसे देखिए कि आपने एक यहाँ पे दो कंडक्टर ले लिया आपने, ठीक है, इस पे आपने Q1 दे दिया और इसकी रेडियस है बच्चों R1, और इसकी रेडियस है R2, है ना, इस पे आपने Q2 दे दिया, ठीक है। अभी आपने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे बच्चों तो क्या होगा बताओ। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो पोटेंशियल दोनों की जब तक सेम नहीं होगी, ज्वाइन कैसे किया हमने, कनेक्टिंग वायर से, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं तब तक चार्ज फ्लो होगा, है ना। तो हमें पूछा गया कि ज्वाइन करने के बाद जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो इस पे मान लिया Q1 चार्ज है, इस पे मान लिया Q2 चार्ज है, तो ये Q1 Q2 की वैल्यू बतानी है हमें, Q1 Q2 की वैल्यू बतानी है। तो चलो, शुरू में हमारा चार्ज था Q1, इस और Q2 चार्ज था, ठीक है, और बाद में Q1 हो गया और Q2 हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हो कि इन दोनों पे तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई है, कब, जब इस पे Q1 चार्ज आ गया और इस पे Q2 चार्ज आ गया। तो अगर इस पे Q1 चार्ज है बच्चों, तो हमारा जो है कितनी हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके सरफेस पे, तो हमने देखा था बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1 पे, है ना, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था ना, के क्यू बाई आर, यहाँ पे आर रेडियस है तो हम लोग ले लेंगे R1, और इसी तरीके से हमारा V2 कितना हो जाएगा, के Q2 अपॉन R2। V1 इज इक्वल टू V2 होना चाहिए बच्चों, तो हमारा क्या होना चाहिए, के Q1 बाई R1 इज इक्वल टू के Q2 बाई R2। तो यहां से आप देखिए क्या आ गया, Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2, है ना, Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करूंगा मैं अभी एक बार और, है ना, तो आप इसको ध्यान में रखिए, Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2, ठीक है। चलो, अभी हम लोग क्या करते हैं इसमें, हमें निकालना है Q1 की वैल्यू किसके टर्म में, Q1 और ये कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 के टर्म्स में। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं आगे। जैसे कि बच्चों आप देखो, ये हमारा Q1 प्लस Q2 जो होगा वो होगा कितना, ये Q1 प्लस Q2 इस Q1 प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए। चार्ज कहीं जब रहता है बाहर तो कहीं चार्ज आएगा नहीं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, है ना। अभी मैंने क्या किया, यहां से Q1 की वैल्यू निकाल ली मैंने, या फिर Q2 की वैल्यू निकाल ली। Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, R2 को मैं इधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा Q1, और Q2 को मैं रिप्लेस करता हूं R2 Q1 अपॉन Q1, R2 Q1 अपॉन R1, है ना, R2 Q1 अपॉन R1, कितना हो गया ये हमारा Q1 प्लस Q2, ठीक है। अभी आप यहां देख लीजिए, Q1 कॉमन ले लें आप, तो Q1 आपने अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस R2 बाई R1, है ना, R1 एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा हमारा, R1 प्लस R2 अपॉन R1, है ना, और इधर क्या बच गया, Q1 प्लस Q2। तो Q1 क्या आ गया आप बताइए, Q1 जो है आपका वो आ गया है R1 इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन R2, ठीक है, R2 प्लस R1 भी तो है ना, ये आ गया आपका, क्या आ गया,
R1 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2, या फिर आप चाहें तो R1 प्लस R2 को बाहर भी ले सकते हैं, है ना, यहाँ पे इस तरीके से। तो हम आप देखिए आपका Q1 आ गया। सिमिलरली अभी आपने क्या किया, आप क्या करोगे, Q1 को रिप्लेस करोगे R1 Q2 अपॉन R2 से, है ना। यहाँ पर अगर आप रिप्लेस करोगे इसको, किसको, Q1 को किसे रिप्लेस करोगे आप, R1 Q2 अपॉन R2, है ना। तो आपको मिल जाएगा Q2, कितना मिल जाएगा, Q2 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों आपको R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ऑलराइट। तो जैसे हम लोग दो स्फेयर को कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारे चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं आगे बताता हूँ आपको एक नया कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए आप कि एक, देखो बच्चों, जैसे सिग्मा वन, ठीक है, तो सिग्मा वन जो है हम उसको क्या लिख सकते हैं, मान लो कि कोई दो सरफेस पे एक सरफेस है जिसका की रेडियस आर है, ये लिख सकते हैं। सिग्मा टू क्या हो सकता है हमारा, Q2 बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। ऑलराइट, अगर मैं सिग्मा वन इज टू सिग्मा टू निकालूं क्या मिलेगा बच्चों, ये मिल जाएगा सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू इज इक्वल टू Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, है ना, इंटू R2 स्क्वायर अपॉन Q2। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो यहां से आप देखिए सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू कितना हो गया, ये Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब देखिए Q1 अपॉन Q2 क्या था, यहां से देखो आप, Q1 अपॉन Q2 क्या था, R1 अपॉन R2। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो कितना मिल जाएगा आपको बताओ, सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो देखिए आप, सिग्मा वन क्या आ गया आपका, सिग्मा वन आ गया, और सिग्मा टू ये हमारा आ गया R2 बाई R1। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो सिग्मा वन है दैट इज, यहां से जो है ये हमारा एक अलग है ना, ये हमारा अलग है। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूँ। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि सिग्मा सिग्मा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये स्टेटमेंट मैं दे सकता हूँ कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, जहां पे रेडियस कम होगी वहां पे सिग्मा ज्यादा होगा, जहां पे रेडियस ज्यादा होगी वहां पे सिग्मा कम होगा। ठीक है बच्चों, जैसे आप देख लीजिए इसको, कि यहाँ पे इस तरीके का एक डायग्राम है, ऐसा एक डायग्राम आप ले लीजिए। इस तरीके आप एक डायग्राम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रेडियस क्या है, काफी ज्यादा है, और अगर आप यहाँ पे देखिए बच्चों तो रेडियस क्या है,
काफी कम है, वहां पे रेडियस काफी कम है, यहाँ पे रेडियस काफी ज्यादा है। मतलब ये है कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लेस और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है ना। ठीक है, अगर हमने इसको चार्ज दिया हुआ है प्लस प्लस प्लस, है ना, तो हमारा क्या, ये भी कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ना बच्चों, ये कंडक्टर है, कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया, सारा चार्ज सरफेस पे आएगा और सरफेस पे आएगा जहां पे रेडियस ज्यादा होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। देखो ये भी एक कर्वेचर है ना, ये भी एक कर्वेचर है, तो ये कर्वेचर है, तो इस कर्वेचर की रेडियस ज्यादा है और इस कर्वेचर की रेडियस कम है, तो इस कर्वेचर की रेडियस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। कंडक्टर है, कनेक्टेड है, पिछली बार जब हमने प्रूफ किया था उसमें क्या किया था, दोनों स्फेयर को एक कंडक्टर से कनेक्ट किया था, यहाँ पे ये मेटल है तो थ्रू आउट कनेक्शन है पूरे सरफेस का, है ना। तो हमारा यहाँ पे जो है सिग्मा ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज जो है काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर आप इसको और आप रेडियस को अगर बहुत छोटा कर दे, अगर आप रेडियस को बहुत छोटा कर दे, सिग्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो और यहाँ पे चार्ज जो है बहुत ज्यादा जब प्रेजेंट होगा तो वो क्या करता है, यहाँ के एयर को आयनाइज कर देता है ना। तो एक हिस साउंड के साथ, है ना, एक हिसिंग साउंड के साथ जो है यहाँ पे आपको आयन का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे स्पार्क भी हो सकता है। ठीक है, इस इफेक्ट बच्चों हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, है ना, या फिर कोरोना इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किस तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड करता है रेडियस पे, उसका इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा मेटल स्फेयर है, कंडक्टर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बच्चों, पूरा मेटल करेंगे, कहीं मैं भूल जाऊं मेटल बोलना कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, हम लोग पूरा मेटल डिस्कस कर रहे हैं आज। और यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है Q, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए P, इसका सेंटर हो गया इस मेटेलिक स्फेयर का C। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है बच्चों, इस P पॉइंट पे, हमें इस P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेज एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेज। ये हमें बच्चों चार क्वांटिटीज फाइंड आउट करने हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग। अच्छा बताओ, ये कंडक्टर के अंदर है ना पॉइंट, कैविटी नहीं है कोई, कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर पॉइंट है और कंडक्टर इसके अंदर कोई चार्ज हमारा रहेगा, कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो हमारा इसका आंसर तो ऐसे निकल गया, बिना कुछ किए ही हो गया हमारा 0। बात करते हैं भी नेट की, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितनी होगी। बच्चों ये क्यू चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर चार्ज को इंड्यूस करेगा, इंडक्शन करेगा इसके अंदर, इंडक्शन होगा तो ये अगर क्यू चार्ज है तो यहाँ पे हमारा ऐसे माइनस 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 और यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो जो भी नेट होगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या होगा, V ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। ठीक है, अब देखो Q की वजह से क्या होगा, तो V नेट हमें कहां पे निकालना है, P पे, तो मैं P पे नहीं निकालूंगा, मैं C पे निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, C पे निकालूंगा, और ये P और C क्या है, इनसाइड ए कंडक्टर है, तो जो पोटेंशियल C पे होगी वही पोटेंशियल P पे होगी, है ना। अब आप सोचोगे सर जब दोनों पे पोटेंशियल सेम ही होगी तो आप C का क्यों निकाल रहे हो, आप P का निकालो ना। C का निकाल के P का इक्वेट कराने के पीछे करने के पीछे का रीजन क्या है, समझाता हूं मैं आपको, उसका ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। पहले C पे निकाल के मैं उसको P से क्यों इक्वेट करा रहा हूँ, उसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम निकाल लेते हैं C पे। तो बच्चों C पे, सॉरी इसका देखो डिस्टेंस देना मैं भूल गया। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज L, ये डिस्टेंस है L, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज X। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है X और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है L। सेंटर से इस क्यू चार्ज से सेंटर तक की डिस्टेंस है L और इस क्यू चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है X। ओके, तो VQ प्लस V इंड्यूस्ड, तो आप देखिए यहाँ पे VQ क्या होगा बच्चों, VQ कहां पे, C पे, तो V एट C इज इक्वल टू VQ। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, K
Q बाई L, सेंटर पे हो जाएगा K Q बाई L, ठीक है। ऑल राइट, इसका देख लो अब, इंड्यूस चार्जेस की वजह से कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो? जितना निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। इंडक्शन में तो ऐसे होता था ना, हमने इसको किसी से कनेक्ट तो किया ही नहीं, चार्ज फ्लो तो हुआ ही नहीं। जितना प्लस चार्ज अपीयर होगा उतना निगेटिव चार्ज अपीयर होगा। तो जितना ये पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा उतना ही ये निगेटिव जनरेट करेगा, एंड नेट विल बी जीरो, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमारा VC क्या आ गया, KQ बाई L। अब VC इज इक्वल टू VP लिख देंगे, तो हमारा क्या आ गया, नेट पोटेंशियल एट VP आ गया। कितना हो गया, VC इज इक्वल टू KQ बाई L। हमारा इसका भी आंसर आ गया, है ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, दैट इज कितना, KQ बाई L। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं मैंने C पे निकाल के P से इक्वेट क्यों कराया। बच्चों अगर मैं P पे लेता तो फिर ये चार्ज सिमेट्रिकल नहीं होता, फिर ये जो इंड्यूस चार्ज है ना ये सिमेट्रिकल नहीं होता, तो हम इसको जीरो करने में हमें दिक्कत होती। जैसे हम यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, देखो माइनस सिमेट्रिकल प्लस भी सिमेट्रिकल। लेकिन अगर मैं P लेता तो फिर यहाँ से सिमेट्रिकल है क्या, बोलो, सिमेट्रिकल नहीं है। चार्जेस जो है वो इंड्यूस जो हुए हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है P पॉइंट के, इसलिए हम लोग C पॉइंट पे लेंगे, क्योंकि C पॉइंट के अबाउट चार्जेस बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, और हमारा जो है इजिली मिल जा रहा है हमें C पे इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल जीरो और इसका KQ बाई L, ठीक है। ये रीजन था कि P के अबाउट इंड्यूस चार्जेस वेर नॉट सिमेट्रिकल, C के अबाउट है। चलिए तो हमारा ये दो आंसर आ गया। तीसरे की बात करेंगे अब हम लोग, ई इंड्यूस्ड। अच्छा बताओ, अगर ये हमारा कंडक्टर नहीं होता, अगर ये कंडक्टर नहीं होता, ऐसा ही किसी रैंडम पॉइंट पी होता, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती बच्चों, ई ड्यू टू क्यू कितना होता, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू होता ई इंड्यूस्ड का भी, कुछ ना कुछ हमारा वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस का भी, कुछ ना कुछ तो होता ना। अब हमारा जो ई नेट है, जो हमारा ई नेट है बच्चों, वो क्या है, ई क्यू प्लस ई इंड्यूस्ड, यही होता है ना, और तो कोई दूसरा चार्ज है नहीं, इस चार्ज की वजह से प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से। हमारा ई नेट क्या है, जीरो, और ई क्यू क्या है, के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, और हमें ई इंड्यूस निकालना है, तो निकल गया ई इंड्यूस्ड। क्या करोगे आप, के क्यू बाई इधर भेज दोगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो ई इंड्यूस्ड आ गया आपका कितना, माइनस ऑफ के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। माइनस साइन का मतलब क्या है कि ये जो क्यू है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा था, इधर की ओर, तो माइनस साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से वह इधर की ओर है। समझ गए। चलिए तो ये भी हो गया हमारा लास्ट। लास्ट में अगर आप देखें तो लास्ट में हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बच्चों कि V इंड्यूस्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो फिर वैसे ही करेंगे हम लोग, V नेट इज इक्वल टू V क्यू प्लस V इंड्यूस्ड, और V नेट हमने निकाला हुआ है कितना, के क्यू बाई एल इज इक्वल टू V क्यू। अगर ये पूरा मेटल नहीं होता, बस ये पॉइंट P होता, तो यहाँ पे हमारा कितना होता पोटेंशियल, के क्यू अपॉन, बोलो, एक्स, के क्यू अपॉन एक्स प्लस V इंड्यूस्ड। आ गया आंसर, V इंड्यूस्ड क्या हो गया, इधर इधर भेज देंगे, तो के क्यू 1/L माइनस 1/x। क्या आ गया बच्चों, V इंड्यूस्ड। आ गया आंसर। ठीक है, काफी अच्छा प्रॉब्लम था, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इस प्रॉब्लम से हमारे। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कैविटी इनसाइड कंडक्टर्स। बच्चों अगर हम बात करें कैविटी इनसाइड कंडक्टर्स की, तो आप देखिए ये हमारा हो गया है कंडक्टर, इसके मैंने अंदर दे दिया है कैविटी।
यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज दिया, तो बच्चों अगर मैं इसको बाहर क्यू चार्ज दूंगा ना, इस क्यू चार्ज का कोई भी पार्ट अंदर नहीं जाएगा। इस क्यू पार्ट का कोई भी इस क्यू चार्ज का कोई भी पार्ट इस कैविटी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो कैविटी के अंदर भी जीरो, बाहर भी जीरो, थ्रू आउट मेटल जीरो, और कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, है ना, चार्ज भी जीरो। ठीक है, चार्ज भी जीरो, इसके अंदर भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज भी जीरो। ठीक है, ऑल राइट। अगर बच्चों हम लोग बात करें इसमें, जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है ना, या फिर यही कंडक्टर हो गया। अगर आपसे पोटेंशियल पूछा जाए कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल हमारा हो जाएगा कितना, अगर इसकी रेडियस r है तो पोटेंशियल सरफेस से भी और अंदर भी कितनी हो जाएगी पोटेंशियल हमारी, के क्यू बाई आर। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बाहर कोई चार्ज देते हैं तो इस अंदर में कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि इंडक्शन हो सकता है, इंडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है ना, कोई चार्ज उसमें अंदर में नहीं जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग कैविटी के चार्ज दें, फिर अगर मैंने ऐसा किया कि मैंने कैविटी को चार्ज दे दिया, फिर क्या होगा देखते हैं वो भी, कि अगर हमने कैविटी को चार्ज दिया फिर क्या होगा। ये एक स्फेयर हो गया, यहाँ कैविटी हो गई, इसको मैंने दे दिया यहाँ पे क्यू चार्ज। क्या होगा अभी, अब देखो बच्चों, एक मेटल के अंदर हम लोग गॉसियन सरफेस बनाए, यहाँ अगर हम लोग ये गॉसियन सरफेस बनाए, तो ये गॉसियन, ये मेटल में है गॉसियन सरफेस, मेटल के ऊपर ड्रॉ किया मैंने, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो बिल्कुल जीरो ही होगी बच्चों। तो कैसे जीरो होगी, अगर इसको प्लस क्यू दिया है आपने, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इंड्यूस कितना कितना इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू। प्लस क्यू दिया आपने, माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। एक गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आया, जीरो। ठीक है, और इसके बाहर कुछ चार्ज आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। जो भी आप कैविटी के अंदर चार्ज दोगे ना, जो भी आप कैविटी में चार्ज दोगे, वो चार्ज हमारा बाहर अपीयर होगा, वो चार्ज हमारा बाहर की ओर अपीयर होगा। क्यों, क्योंकि इस पे जो चार्ज है वो इंड्यूस चार्जेज है, और इंड्यूस चार्जेज का जो नेट चार्ज होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। अगर आपने इसका किसी से कनेक्शन नहीं दिया है तो मेटल के इस पार्ट पे अगर माइनस आया है तो आउटर पार्ट के प्लस आना ही चाहिए। नेट पहले भी जीरो था, तो इंडक्शन के बाद भी जीरो चार्ज नेट होना ही चाहिए इस पे। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा हमारा कितना, प्लस क्यू। ठीक है, इनसाइड बात करें अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी जीरो। ठीक है, अगर हम कैविटी के अंदर बात करें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो कैविटी के अंदर पोटेंशियल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पहले बाहर। यहाँ पे थ्रू आउट ये हमारा जो है, अगर हम लोग बात करें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की, जीरो। पोटेंशियल की बात करें, स्फेयर है, के क्यू बाई आर। रेडियस इसका जो है बच्चों मैंने आर ले लिया। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं कोई पी पॉइंट पे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो और एक्स डिस्टेंस पे, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगी कितनी, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये मान लो मैंने जो कैविटी लिया ना वो स्फेरिकल है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इसके अंदर, इसके यहाँ पे पी पॉइंट पे। लेकिन बाहर क्या होगी, जीरो। इस मेटल में क्या होगी, जीरो। अगर आप इसके सेंटर से, जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि इसके सेंटर से अगर आपको एक डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया, आपने वाई डिस्टेंस पे आपसे कोई पूछा कि यहाँ पे बताओ आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये एक हमारा जो फॉर्मूला हमने सीखा था, ड्यू टू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर, वही होगा हमारा। और इसका आंसर होगा बच्चों के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। आप सोच रहे होगे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, नहीं बच्चों, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो अगर आप इंपैक्ट लेते भी हो इसका, तो इस क्यू की वजह से क्या होगा यहाँ पे, के क्यू बाई, जैसे मान लो यहां से डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, तो यहां से डिस्टेंस हो गया जेड, तो के क्यू बाई जेड स्क्वायर, और ये क्या है, ये माइनस क्यू है ना,
ये माइनस क्यू है, तो इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई जेड स्क्वायर, तो प्लस के क्यू बाई जेड स्क्वायर और माइनस के क्यू बाई जेड स्क्वायर क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट। तो इसलिए हम लोग उसको लिखने की जरूरत नहीं है, नेट जो हो जाएगी बच्चों दैट इज के क्यू बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, पोटेंशियल की बात करें बच्चों तो पोटेंशियल हो जाएगी हमारी कितनी, के क्यू बाई वाई। पोटेंशियल के लिए भी सेम, यहाँ पे जो आप लोगे दोनों का इंपैक्ट जो होगा हमारा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से जो है हमने ये बाहर भी निकाल लिया, अंदर भी निकाल लिया, कैविटी के अंदर भी निकाल लिया। कैविटी के अंदर यहाँ पे अगर पोटेंशियल की बात करें तो हो जाएगी हमारी के क्यू बाई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। और इस तरीके से जो बच्चों हमारा इंडक्शन होगा, यहाँ पे अंदर प्लस चार्ज दिया है तो यहाँ पे माइनस माइनस आएगा, और फिर बाकी का प्लस चार्ज जो है वो सरफेस पे बाहर की ओर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, वही उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज जितना कि आपने अंदर दिया है। अब जैसे मान लो आपने इसको क्यू चार्ज दिया, उसमें पहले से क्यू डैश चार्ज था, इस सरफेस पे पहले से अगर क्यू डैश चार्ज था, तो अब जो है बच्चों नेट चार्ज हो जाता है वो क्यू डैश प्लस क्यू हो जाता। लेकिन अगर पहले से क्यू डैश चार्ज नहीं है तो हमारा नेट चार्ज जो है वो क्यू रहेगा। ठीक है ना, ऑलराइट। तो ये हो गया बच्चों हमारा कैविटी इनसाइड कंडक्टर के कुछ प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से अगर कैविटी इनसाइड द कंडक्टर का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप ये चीजें ध्यान रखिएगा कि उसके चार्ज का किस तरीके से हम लोग इंडक्शन कराते हैं, और हम लोग किस तरीके से जो है उसका यूज करके बाहर या फिर मेटल के अलोंग कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब बच्चों हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, तो ये बच्चों इसको मैंने मान लो प्लस सिग्मा चार्ज दिया, ये प्लस 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 इस तरीके से पूरा इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। ठीक है, अब आपको किसी भी एक आप एरिया ले लो छोटा सा, वहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, इस पॉइंट पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेता हूँ जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मेरी डी ए हो जाए। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब निकाल लेता हूँ गॉस लॉ लगा के। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ जो डी ए लिया है तो ये कितना एरिया कवर करेगा, डी क्यू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे डी क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। और ये डी क्यू क्या है, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, सिलेंडर गॉसियन सरफेस। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे गॉस लॉ लगा देंगे, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है ना, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे ये वाला सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और एरिया वेक्टर ऐसा है, जीरो हो जाएगा। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो है ना। तो हमारा अंदर भी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों नेगलेज खत्म, बस ये वाली एरिया बच गई। तो हम लोग लिख देते हैं, और ये वाला एरिया हमें पता है कितना लिया है, ई इंटू डी ए। उस थ्रू आउट, इस डीए के थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, तो मैंने ई को बाहर ले लिया और डीएस को डीए लिख दिया, सिग्मा डीए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीए से डीए कैंसिल बच्चों, हमारा ई कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने देख लिया कि नियर अ मेटल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। हमने शीट की वजह से देखा था, है ना। ये जो है हमारा अगर एक कैसा भी एक स्फेयर हो या फिर कैसा भी एक हमारा शेप हो, उसके बहुत क्लोज होना चाहिए, है ना, नियर होना चाहिए। ठीक है, काफी क्लोज होना चाहिए। तो हमारा ये हो गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए, अभी हमारा ये आ गया। अभी मैं निकालता हूं कि force on this part of this conductor, force on this part dA due to this charged conductor कितना होगा वो हम निकालते हैं। चलिए, तो अगर बच्चों एक चीज देखो, यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये आपने एक सरफेस ले लिया, ठीक है। जब ये सरफेस है तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है,
जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। ठीक है, अगर आप इस सरफेस को यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर आप इसको हटा दें या फिर आप इस पूरे को नेग्लेक्ट करें, आप इस पूरे को नेग्लेक्ट करें, ये बस इतने को इमेजिन करें, इतने पार्ट को अगर आप इमेजिन करें, ठीक है, और इसका बच्चों हमारा ये एक सरफेस हो गया, और इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इधर की ओर हमारा कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस की वजह से हमने पढ़ा था, सरफेस की वजह से कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब हमने जब बस इसको कंसीडर किया तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब देखो जीरो इसलिए है क्योंकि ये पूरा पार्ट मिलके इधर की ओर इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। मतलब अगर हम इस पार्ट को हटा दें तो हम बात करें अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये वाला एक पूरा पार्ट जो है मिलके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इधर की ओर, ये तो रहने ही दो, इधर की ओर ये इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो पूरा पार्ट है बच्चों, ये हमारा मिलके कितना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देख भी सकते हो कि ये वाला जो सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर की ओर सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले पार्ट बाकी ये जो पार्ट है उसका भी इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट हमारा कितना आ गया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस वाले पार्ट का जो मैंने मिटा रखा है उसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे पार्ट का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिलके हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमारा इतना आया भी था। तो इधर की ओर क्या हो रहा है, ये जो पार्ट मैंने मिटाया हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड हो रहे हैं, लेकिन इस साइड क्या हो रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट इधर इस अंदर में इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, और इधर में इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ना, तो हमारा अंदर वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला दोनों ऐड हो जाएगा। तो अब बेसिकली हमारा जो पर्पस था वो ये था कि ये पार्ट उस डीए एरिया को हटा के जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो वो हमें मिल चुका है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम बेसिकली निकाल क्या रहे हैं बच्चों, हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको मैं मिटा देता हूं, नाउ माय पर्पस इज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। तो देखो मैं निकालता हूं कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पढ़ा ही है ना बच्चों, प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, एरिया से, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकल जाएगा। चलो निकालो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्यू कितना होगा सिग्मा इनटू डी है। प्रेशर कितना होगा हमारा एफ अपॉन डी है, यानी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए बाई डी ए, कैंसल आउट। तो प्रेशर कितना आ गया बच्चों हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे इसको। अगर बात करते हैं हम लोग फोर्स की, तो सिग्मा स्क्वायर डी ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, डी ए है एक हमारी छोटी सी एरिया। ये बच्चों आ गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑलराइट, चलिए तो इसको मिटा देता हूं मैं, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। चलिए प्रॉब्लम बच्चों हम लोग करते हैं एक एचसी वर्मा का प्रॉब्लम करते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ना, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के पहले, जब भी हम लोग अर्थिंग करते हैं ना बच्चों, जब भी हम लोग अर्थिंग करते हैं तो जिस कंडक्टर को हम लोग अर्थ करेंगे उसकी पोटेंशियल हो जाएगी जीरो, उसकी पोटेंशियल जीरो हो जाती है। किसी भी कंडक्टर जो हम लोग अर्थिंग करते हैं तो उस कंडक्टर की पोटेंशियल जीरो हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग बच्चों कुछ प्रॉब्लम करेंगे एचसी वर्मा का। तो यहाँ पे देखिए इस प्रॉब्लम बच्चों ये कहता है, चलो मैं फिगर बना देता हूँ।
3 रेडियस होगा बच्चों, ए बी सी। A figure shows 3 concentric thin spherical shells. This is A, this is B and this is C. छोटे वाले का रेडियस ए हो गया, उससे बड़े वाले का बी, सबसे बड़े वाले का सी। अब कहता है three concentric thin spherical shells A, B and C of radii A, B and C respectively. The shells A and C are given charges Q and minus Q. A and C are given charges Q and minus Q. तो A को चार्ज दिया है Q और C को चार्ज दिया है माइनस Q। एंड द शेल B इज अर्थ, इसको अर्थ कर दिया, ये हमारा ऐसे डिनोट करते हैं हम बर्डिंग को, इसका मतलब होता है कि अर्थ कर दिया गया। फाइंड द चार्जेज अपीयरिंग ऑन द सरफेसेज ऑफ B एंड C। B और C पे कितने चार्जेज अपीयर होंगे वो हमें निकालना है, B और C पे, ठीक है ना। चलिए बच्चों को निकालते हैं। अब देखो ये हमारा तीनों एक कंसेंट्रिक थिन स्फेरिकल शेल है ना, हॉलो, और हमारा ये जो है मेटल है। तो यहाँ पे अगर Q चार्ज आया है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, माइनस Q। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज होनी चाहिए जीरो। हमारा बी सरफेस, बी जो हॉलो स्फेयर है, हमारा कंडक्टर है, उसके अंदर नेट चार्ज होनी चाहिए जीरो। तो जीरो चार्ज कब होगा, जब यहाँ पे Q और यहाँ पे माइनस Q होगा, तभी तो नेट चार्ज जीरो होगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस Q चार्ज। चलिए अभी मान लेता हूं बच्चों मैं कि B के इस वाले सरफेस पे मान लेते हैं ऐसा कि Q1 चार्ज अपीयर हो गया, Q1 है ना, B पे हमारा जो है Q1 चार्ज अपीयर हो गया। तो अगर इस पे Q1 चार्ज अपीयर हो गया तो C के अंदर भी नेट हमारी कितनी होनी चाहिए, चार्ज जीरो होनी चाहिए। मेटल है, मेटल के अंदर नेट चार्ज जीरो होनी चाहिए, तो Q1 है, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस Q। यहाँ पे है माइनस Q, है ना। तो नेट हमारा बाहर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपने माइनस Q1 दिया है ना, तो यहाँ पे नेट चार्ज तो आपका चेंज नहीं हो सकता। नेट चार्ज जो है कि सरफेस पे चेंज, एक स्फीयर को जो आपने नेट चार्ज दिया हुआ है वो बाद में भी इतना ही रहना चाहिए ना। इंडक्शन से नेट चार्ज चेंज नहीं होता है ना, सरफेस पे अलग अलग चार्जेस आ जाते हैं, बट नेट चार्ज जो है पहले था उतना ही रहेगा। तो हम लोग माइनस Q1 आपने इसको दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस Q1। तो हमने जो है अननोन क्वांटिटी लिया है, दैट इज Q1। Q1 निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन है ना कि B की पोटेंशियल क्या है बच्चों, जीरो है। क्यों? क्योंकि अर्थ कर दी गई है। तो B पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबकी वजह से पोटेंशियल निकाल के और उसको जीरो से इक्वेट कराने वाले हैं। जैसे हम लोग ऐसा कराएंगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालिए पोटेंशियल एट B, यहां स्टार्ट करते हैं। तो इससे देखो आप कितना होगा, KQ इसके आउटर पॉइंट पे है ना, और कितना दूर है, B दूर है, तो KQ बाई B। ये माइनस Q का क्या है, सरफेस पे है, तो कितना हो गया, माइनस KQ बाई B, ठीक है। चलिए अब इस Q1 के सरफेस पे है, तो प्लस KQ1 बाई B। इस Q हो गया, ये हो गया, माइनस Q हो गया, Q1 हो गया, माइनस Q1 की बारी। माइनस Q1 कितना है बताओ बच्चों, ये हो जाएगा हमारा KQ1, और ये इससे क्या है, इनसाइड पॉइंट पे है। इनसाइड पॉइंट पे क्या होता है हमारा, KQ बाई R, और इसके लिए R क्या है बच्चों, C है, तो KQ माइनस KQ1 बाई C। ऑल राइट, इसकी वजह से देखिए कितना होगा, इसको मैं Q1 माइनस Q लिख दूं क्या, Q1 माइनस Q लिख देता हूं मैं इसको, तो कितना हो जाएगा, प्लस KQ1 माइनस Q अपॉन C। और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, जीरो के बराबर। तो चलो सबसे पहले जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दें आप। ये देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, KQ बाई B माइनस KQ बाई B, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, KQ1 बाई माइनस KQ1 बाई C कैंसिल होगा क्या यहाँ से, प्लस KQ1 बाई C, हाँ ये भी कैंसिल हो रहा है। आप देखो यहाँ पे माइनस KQ1 बाई C प्लस, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, जीरो इज इक्वल टू KQ1 बाई B माइनस KQ1 बाई C प्लस KQ1 बाई C माइनस KQ बाई C। देखो कैंसिल आउट हो गया ना, इस माइनस को आप इधर भेज दीजिए, तो क्या आ गया, ये KQ बाई C इज इक्वल टू KQ1 बाई B। K से K कैंसिल आउट, Q1 कितना आ गया बच्चों, Q1 आ गया है हमारा QB बाई C, यानी ये BQ बाई C
आ गया भाई Q1। आपसे क्या पूछा था? आई थिंक आपसे पूछा था कि याद नहीं क्या पूछा था, देख लेते हैं। पूछा था हमसे फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन सरफेसेज ऑफ बी एंड सी। बी और सी के सरफेसेस पे चार्ज पूछा था। तो Q1, तो बी पे कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? Q1 की वैल्यू पुट कर देंगे BQ बाई सी, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस क्यू प्लस Q1। तो ये हो गया माइनस क्यू प्लस BQ बाई सी। तो ये आ गया बच्चों हमारा, है ना सिंपल सा प्रॉब्लम। ठीक है, काफी बच्चों को दिक्कत होती है, बट आई डोंट थिंक आपको दिक्कत होगी। मैं रिपीट करता हूँ इसको, काफी बच्चों की प्रॉब्लम समझने में दिक्कत होती है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट किया कि यहाँ पे क्यू चार्ज दिया है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए, तभी हमारा इस कंडक्टर के अंदर जीरो चार्ज होगा, गॉस लॉ को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिया। अब मैंने माइनस क्यू चार्ज इसको तो दे दिया, अब यहाँ पे मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट किया है। तो पहले इसको शुरू में कोई चार्ज नहीं दिया, लेकिन इसका चूंकि कनेक्शन है अर्थ से, मतलब एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्शन है, तो इसका जो नेट चार्ज बाद में आएगा वो पहले से डिफरेंट होगा। इन दोनों का कनेक्शन नहीं है, ए और सी का कनेक्शन नहीं है, तो इन दोनों पर जो पहले नेट चार्ज था वो बाद में भी रहेगा, लेकिन बी का कनेक्शन है अर्थ से, तो बी पे जो पहले चार्ज था वो सेम चार्ज नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, बात करते हैं अब हम लोग सी की। तो यहाँ पे पहले मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, क्यू यहाँ पे माइनस क्यू, कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसको Q1 चार्ज है, एक मैंने अननोन मान लिया कि B के आउटर सरफेस पे Q1 चार्ज है। अगर यहाँ पे Q1 चार्ज है तो यहाँ मुझे माइनस Q1 इनर सरफेस ऑफ C पे देना पड़ेगा, ताकि C के अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाए, इंडक्शन से आएगा माइनस Q1। अगर यहाँ पे माइनस Q1 आया, C किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, नेट चार्ज उतना ही होना चाहिए जितना कि पहले था, तो माइनस Q1 हमारा इनर पे हो गया, आउटर पे हमारा कितना हो गया? माइनस Q प्लस Q1, क्योंकि माइनस क्यू ऑलरेडी था और माइनस Q1 आपने इंडक्शन से दिया है, तो नेट हो गया हमारा कितना? माइनस क्यू, और माइनस Q1 आपने यहाँ से दिया है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा उसी को, तभी नेट चार्ज सेम रहेगा, है ना, प्लस Q1। अभी मैंने क्या किया बच्चों, इसको कि VB में अर्थ किया गया है तो VB का पोटेंशियल होगा जीरो। मैंने VB में पोटेंशियल निकाल दिया इन टोटल कितने हमारा जो भी सरफेसेज हैं उन सब की वजह से। तो बात करें हमें सबसे पहले इसकी, तो इसकी वजह से जो चार्ज आया बच्चों, दैट इज इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, दैट इज KQ बाई बी। क्यों? क्योंकि इस स्फेयर के लिए ये एक आउटर पॉइंट हुआ, और आउटर पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज KQ बाई आर। आर होता है वो डिस्टेंस जहां सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो KQ बाई बी, है ना। फिर माइनस क्यू के, अब इसके लिए, इस वाले चार्ज के लिए, इस सरफेस पे चार्ज है, इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, तो माइनस KQ बाई बी। इसके भी सरफेस पे है तो प्लस KQ1 बाई बी। इसके अंदर में है, अंदर में हमारा चार्ज क्या होता है बच्चों? KQ बाई आर। तो इस बड़े वाले रेडियस, बड़े वाले सी वाले जो स्फेयर है, इसका रेडियस क्या है? तो C है, तो KQ1 बाई सी, माइनस है तो माइनस KQ1 बाई सी, प्लस इसको मैंने ऐसे लिख लिया, Q1 माइनस क्यू लिख दिया, तो प्लस K इंटू Q1 माइनस क्यू बाई सी। मैंने इसको सॉल्व किया, Q1 आ गया हमारा बच्चों कितना? BQ बाई सी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ गया। कंसेंट्रिक शेल्स पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे करते हैं आपने सीख लिया बच्चों। अब मैं आपको अगर बताऊं, तो अगर आप देखिए इसमें, तो अब बच्चों हमने इसका सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको आप पूरा ये जो चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स, इनको आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मैं कुछ और टिपिकल प्रॉब्लम्स लूंगा, जो कि इलिस्ट्रेशंस, अच्छे इलिस्ट्रेशंस, जैसे मैंने वो लिया था पी पॉइंट पे निकाल रहा था मैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे ही कुछ इलिस्ट्रेशंस मैं लूंगा। लेकिन अब इस बुक को आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एज वेल एज गॉस लॉ। पूरे प्रॉब्लम आप इसको खत्म करें जल्दी से जल्दी, है ना। मैं आपको टाइम देता हूं अगले 2 दिन का। ठीक है, 2 दिन में आप पूरा खत्म करिए। 24 प्रॉब्लम्स इसमें, जो कि बहुत आसान है आपके लिए, और 75 प्रॉब्लम्स इसमें, मतलब 99 प्रॉब्लम्स हो गए, है ना। 75 प्लस 24 सॉल्व एग्जांपल्स भी सॉल्व करिए, ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व करिए, है ना। तो टोटल मिला के आई थिंक जो हो जाएंगे आपके प्रॉब्लम अराउंड 150 के आसपास हो जाएंगे।
150 प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करिए, खत्म करिए और फिर हम लोग अगली क्लास में जो इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हाई लेवल इलस्ट्रेशन होगा, कोशिश करेंगे जे एडवांस पैटर्न पे रखें। ठीक है, तो बच्चों आज क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।